गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स का ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं कि हमारे पास बहुत टाइप के एलिमेंट्स हैं, बहुत टाइप के इंसुलेटर्स है, कंडक्टर्स है, फिर भी हम लोग सेमीकंडक्टर पे ही फोकस क्यों कर रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट हमें मिल रहा है, उसका मेन चीज होता है उसकी कंडक्टिविटी एंड उसकी रेजिस्टिविटी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जितनी कंडक्टिविटी अच्छी होगी वो एलिमेंट इतना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कंडक्टिविटी बढ़ना मतलब उसमें से करंट ज्यादा पास होना। करंट ज्यादा पास होएगा इसका मतलब वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, यानी वो हमारे बहुत से इंस्ट्रूमेंट के अंदर काम में आ सकता है। इसलिए दोस्तों आज मैं 3 टाइप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो उसकी कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के हिसाब से। दोस्तों मेटल आप समझ सकते हो, मेटल का मतलब वो कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी और उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, यानी उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। कितनी होगी कंडक्टिविटी? कितनी होगी? 10⁻² से लेके 10⁸ साइमन मीटर। साइमन मीटर इनवर्स रहेगी। अगर दोस्तों रेजिस्टिविटी बोल रहे हो तो यही पावर को माइनस कर दो। बोलो कितना सिंपल हो गया। मेटल के लिए, कंडक्टर्स के लिए ये पक्का। जैसे कि सबसे अच्छा कंडक्टर हम जानते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर। आपको पता है घर के अंदर जितनी भी वायरिंग होती है वो सारी की सारी कॉपर की वायरिंग होती है, यानी कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम वो सबसे अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं। दोस्तों आप उल्टा बोलो, इंसुलेटर मतलब क्या कि जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा है। तो करंट पास नहीं हो रहा है इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी हाई है, कंडक्टिविटी कम है। तो रेजिस्टिविटी दोस्तों हाई होगी, इसका मतलब उसका रो बढ़ जाएगा 10⁻11 से लेके 10⁻19 तक। रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, तो यही पावर हमने माइनस में कर दी। दोस्तों फोकस करो, अब जो आ रहा है उसका नाम है दोस्तों सेमीकंडक्टर्स, यानी जिसमें से करंट पास होगा पर कुछ अलग स्टाइल से होगा, उसका हम फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट करने वाले हैं। उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी देखो इससे कम, यानी मेटल से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। तो 10⁻5 से लेकर 10⁻6 तक बात चल रही है अभी किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। तो दोस्तों ये सोचो कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर बेहतरीन क्या है। दोस्तों प्राइमरी एलिमेंट जो मिलता है हमें, एलिमेंट के हिसाब से मिलता है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम सबसे अच्छा। और जो हम बना रहे हैं या फिर हमें मिल रहा है वो ऐसा कंपाउंड मिल रहा है, इसका मतलब वो केमिस्ट्री के हिसाब से ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, पॉलीमर हो सकता है। दोस्तों ऑर्गेनिक का मतलब याद करो, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फोस्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ऐसे। ऑर्गेनिक का मतलब एंथ्रासिन। सर पॉलीमर याद करो, केमिस्ट्री में दोस्तों पॉलीमर यानी बहुत लंबी श्रृंखला जो चलती ही जाती है, उसके भी एग्जांपल हमारे पास रेडी है। पर आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर सेमीकंडक्टर पे ही आप फोकस क्यों कर रहे हो? इसलिए दोस्तों कि वो कुछ नए फीचर्स से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेटल की तरह ही है, मेटल से बहुत ही अच्छा फीचर्स ये सेमीकंडक्टर्स रख रहे हैं। इसलिए आपके घर के अंदर को पता भी नहीं है, टीवी जो होता है उसका एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसे मदरबोर्ड बोलते हैं, उसके अंदर डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये पूरी सर्किट मिला के उसे बोलते हैं दोस्तों आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो सर्किट होती है उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। अगेन व्हाई? दोस्तों ये सेमीकंडक्टर्स ऐसे है कि जिसको हीट दी जाए, यानी टेम्परेचर बढ़ाया जाए या फिर लाइट दी जाए, उसके कारण उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। दोस्तों यही तो चाहिए हमें, एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट है जो हमें मिल सकता है इसके कारण। दोस्तों दूसरी बात यह है कि सर
आपने बोला कि आप फ्लो बढ़ा सकते हो, ये क्या लिखा है, नॉट टू हीट के, यानी कैथोड को बहुत ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत टेम्परेचर बढ़ाओ, ओनली रूम टेम्परेचर पे भी आप लेके आए तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होगा, यानी बहुत टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एज ए रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी उसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है। दूसरी बात, तो सर मेटल क्यों नहीं? दोस्तों ये सेमीकंडक्टर्स है, वो बहुत कम जगह रोकते हैं, यानी वो स्मॉल साइज में। याद करो आपने 10th स्टैंडर्ड में या आगे वाले स्टैंडर्ड में पढ़ा था नैनो टेक्नोलॉजी, जो जगह कम रोकेगा पावर ज्यादा देगा। रिपीट, जगह कम रोकेगा पावर ज्यादा देगा, कम वोल्टेज पे काम करेगा, कम पावर पे काम करेगा। इसका मतलब दोस्तों ये लॉन्ग लाइफ होने वाला है, लॉन्ग लाइफ होगा, हमारा ट्रस्ट रहेगा, यानी वो फ्यूचर में सस्ता पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैंने उसको बहुत डीप में जाना, समझा, तो पता चला कि सर ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोलते हो वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। जो उसका नीचे का बैंड है, आप देख सकते हो ये वाला बैंड है, जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भरा हुआ होगा उसे मैं बोलूंगा वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको? वैलेंस बैंड। जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भरा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन से कम भरा हुआ है, जो ऊपर है, जिसके कारण ही करंट फ्लो होता है, उसे बोला जाएगा कंडक्शन बैंड। अब दोस्तों आपने बोला मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, उसको डिवाइड कैसे किया जाए? तो पहली बात आप इंसुलेटर समझ लो। याद करो इंसुलेटर का मतलब क्या? करंट पास नहीं हो रहा है, जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, यानी दोस्तों ये मेरा कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, बहुत दूर कंडक्शन बैंड है। इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचना है पर ये गैप बहुत बड़ी है। सिंपल सी बात है, मैं लॉन्ग जंप ले रहा हूं, दौड़ के आ रहा हूं और यहां से जंप मार के मैं 5 फीट 6 फीट तक पहुंच पाऊंगा, पर 20 फीट होगी तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। यही हाल इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर इन दोनों का गैप बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, तो करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों उसको इंसुलेटर बोला जाता है। दोस्तों उसकी जो गैप होती है, ये जो गैप होती है एनर्जी गैप जिसे बोलते हैं, वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होती है। ज्यादा वैल्यू हो गई नहीं हो। जबकि इंसुलेटर के बाद हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, दोस्तों ये गैप बहुत कम है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम है, यानी हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, फ्लो करेंगे, करंट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। जबकि सबसे अच्छा मेटल जिसे गुड कंडक्टर्स बोला जाता है, उसके अंदर दोस्तों ये जो गैप है बहुत छोटी होती है। हाँ, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को देखो तो वैलेंस बैंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, पर दोस्तों थोड़ी एनर्जी मिलेगी। तो ये बैंड बहुत छोटा होता है, वो तुरंत जंप मार के वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। दोस्तों कई कई तो इतने बढ़िया मेटल्स है, इतने बढ़िया सेमीकंडक्टर, सॉरी कंडक्टिंग मटेरियल्स है, जिसके अंदर ये एनर्जी गैप होती ही नहीं है, यानी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड, वो ओवरलैप हो गए होते, जिससे इलेक्ट्रॉन कभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड इजीली फ्लो कर पाएंगे, इजीली मूवमेंट कर पाएंगे। दोस्तों करंट बढ़ता जाएगा। सर ये बैंड इक्वेशन क्लियर हो गया। अब सर आप जो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसके बारे में दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, जो सबसे अच्छे होते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज इक्वल होते हैं। सर ये क्या बोला नंबर ऑफ होल्स, वो क्या होता है? एक सिंपल सी बात दोस्तों, एक बस समझ लो, बस के अंदर सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं और मैं सडनली बस पे आया, तो सब लोग बैठे हुए, तो हम लोग ऐसे सपोर्ट पे खड़े रहे। ध्यान से देखना दोस्तों, एक पैसेंजर का स्टेशन आया यानी वो उतर गया, तो मैं क्या करूंगा, दौड़ के वहां जाके बैठ जाऊंगा।
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन है, पैसेंजर यानी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वहां से गया तो उसकी जगह पे एक खाली जगह बनी, एक छिद्र बना जिसे होल बोला जाता है। वो होल को मैंने फिलअप किया, तो मेरी जगह पे एक और होल बना, वहां और कोई आएगा तो उसकी जगह पे कोई होल बनेगा। तो ध्यान से देखो, मेरी मोशन ऐसी है, यानी मैं इलेक्ट्रॉन का मोशन हूं, ऐसी जा रही है, होल ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप के करंट मिल रहे हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू होल्स। तो टोटल करंट इज इक्वल टू IE प्लस IH, यानी इलेक्ट्रॉन का करंट एंड होल का करंट। अबे ये होल को भी समझना पड़ेगा क्योंकि उसके कारण भी करंट फ्लो ज्यादा होता है। तो सर अब आप समझाओ कि हमें कुछ भी करके करंट को बढ़ाना है, फ्लो बढ़ाना है। तो वो फ्लो बढ़ाने के सही मायने में दो तरीके, एक आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, बहुत हीट दे दो तो करंट ज्यादा मिलेगा, और दूसरा उसको डोपिंग बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आया दोस्तों, डोपिंग। डोपिंग करो, डोपिंग करो का मतलब क्या कि आप कोई भी सेमीकंडक्टर्स के अंदर प्लानिंग के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाने के लिए हम लोग उसके अंदर एक परफेक्टली इंप्योरिटी डालेंगे। समझ रहे दोस्तों, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो कई बार सुना होगा इंजेक्शन लेते हैं जिससे उसकी बॉडी बन जाए, तो ये आपने डोपिंग किया, आपने कुछ एक्स्ट्रा डाला। वही चीज यहाँ पे हो रही दोस्तों कि जो सेमीकंडक्टर्स है उसके अंदर हम लोग जानबूझ के इंप्योरिटी डाल रहे हैं, अशुद्धि डाल रहे हैं, जिसके कारण उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाए। उसी प्रोसेस को दोस्तों डोपिंग बोला जाता है। कि सर वो कैसे? जैसे दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं तो आप सब जानते हो वो टेट्रावैलेंट है, यानी उसके आसपास 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, जिसे मैं सिंपल सा कोवैलेंट बॉन्ड या वैलेंट बॉन्ड बोल सकता हूं। अगर मैं उसके अंदर इंप्योरिटी डालना चाहता हूं तो मैं डालूंगा पेंटावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट, क्योंकि 4 तो है ही उसके पास। अगर मैंने 5 वाला डाला तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यानी उसको मैं डाल रहा हूं तो उसे बोला जाएगा पेंटावैलेंट डोपेंट्स। हमने डाला है, क्या डालेंगे? याद रखना दोस्तों, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। याद रखने के लिए फुआ, फुआ फिया होती है ना, फिया का हस्बैंड फुआ। फुआ पेंट लाया, फुआ पेंट लाया, फुआ पेंट लाया। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, पेंट यानी पेंटावैलेंट डोपेंट्स। सर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसे मैं बोलूंगा डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि देखो 5 है ना दोस्तों, तो 4 तो जुड़ जाएंगे, 1 बचेगा। जबकि उससे उल्टा क्या है, ट्राइवैलेंट। ट्राई यानी 3, यानी उसके पास एक कम है तो वो मांगेगा कि कम है, इसलिए उससे बोलूंगा एक्सेप्टर इंप्योरिटी। उसका एग्जांपल दोस्तों यम यम यम, साउथ इंडियन बन जाने का यम यम यम, यानी इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड बोरोन। दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया लेक्चर, इसमें से थियरी कम पर एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं। ये समझोगे तो आगे जाके आप पी टाइप, एन टाइप बहुत ही बढ़िया समझ पाओगे। तो ध्यान से देख लो दोस्तों, ये पहला लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, उसके अंदर इंप्योरिटी कैसे डाली जाती है, और वो 3 बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड एनर्जी गैप।